मेंबर्स, आज मार्केट काफी अच्छा था। ठीक है, मार्केट यहां पे काफी सस्टेन करने की कोशिश की टॉप पे। आरबीआई पॉलिसी आने के बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। आरबीआई की पॉलिसी में क्या हुआ, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, निफ्टी कहां जा सकता है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आईएफएल के स्टॉक मुथूट फाइनेंस क्यों क्रैश हुआ ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो अगर कोई क्वेरी रहती है कमेंट जरूर करते रहना। ठीक है, काफी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट आज टोटली साइडवेज था। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मार्केट टोटली साइडवेज है, कॉशियस रहना। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने क्लियर बोला था निफ्टी मरा पड़ा है, केयरफुल लेना निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करता है। तो मैंने मॉर्निंग में ही आपको 11:30 बजे आपको बता दिया था। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। देखो ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो मल्टीपल लॉसेस हो सकते हैं। तो निफ्टी में ट्रेड करने से पहले सोचना कि मार्केट में बिहेव कैसा है। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखो सिंपल बता देना चाहता हूं। जब भी निफ्टी डे हाई ब्रेक करता है और रिवर्सल लेता है, डे लो ब्रेक करता है और रिवर्सल लेता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि निफ्टी रेंज बाउंड रहने वाला है। ऐसा हर बार होता है। ठीक है, तो आपको निफ्टी का रेंज देखनी, क्या निफ्टी डीआई ब्रेक करके कंटिन्यू कर रहा है, नहीं तो ये फॉल करेगा, तो ये क्या होगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए अगर निफ्टी में कोई ट्रेड करते हैं। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो रेट कट आज बेनिफिट है कि नहीं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आरबीआई का रेट कट एक तरह से पॉजिटिव है, समझो बात को समझो। ठीक है, रेट कट पॉजिटिव है। हालांकि अनुमान 25 बेसिस पॉइंट का था, अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करते तो ज्यादा पॉजिटिव होता। ठीक है, लेकिन 50 बेसिस नहीं, 25 बेसिस पॉइंट किया। और जो कमेंट्री आई थी, ठीक है, वो अकोमोडेटिव थी। देखो ये कमेंट्री क्या होती है, अकोमोडेटिव होती क्या है, यानी कि आप ये समझो कि आरबीआई जो है वो ट्राई करना चाहते हैं कि भाई इकोनॉमी में पैसे और इन्वेस्ट किए जाए और डाले जाए। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी को बढ़ाने के लिए करने की कोशिश की जा सकती है, इकोनॉमी में पैसे डालने की कोशिश की जा सकती है। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव है, यानी कि कमेंट्री भी काफी हद तक पॉजिटिव है। हालांकि जीडीपी का ग्रोथ थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। अगर आप बात करें जाए जीडीपी का ग्रोथ 6.7% था, जो घटा के 6.5% कर दिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी काफी तक पॉजिटिव थी। ठीक है, हल्का सा जीडीपी ग्रोथ डाउन था। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट कमेंट्री पॉजिटिव थी। देखो बात आप ये समझो, सी कमेंट्री पॉजिटिव थी लेकिन ग्लोबल मार्केट थोड़े वॉलेटाइल है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट इतने पॉजिटिव नहीं है जितने आपको दिखाई देते हैं। आज डाउ जोन्स आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। कल यस्टरडे डाउ जोन्स फ्रॉम द टॉप से 5.5 या 6% गिरा था फ्रॉम द टॉप। इंट्राडे में 3-3.5% पॉजिटिव था और क्लोजिंग -2%, तो 5, 4.5-5% गिरता हुआ आपको डाउ दिखाई दिया। लेकिन हमारा निफ्टी गिरा नहीं, गिरा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं गिरा, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से आप बोल सकते हैं। और यहां पे माना जा सकता है कि इंडिया को बेनिफिट आ सकते हैं अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो अदर कंट्रीज पे। ठीक है, तो आप देखोगे अदर कंट्रीज वीक थे, यूरोपियन मार्केट वीक था यस्टरडे, और आज भी आपको यूरोपियन मार्केट वीक दिखाई दे रहा था। चाइना मार्केट वीक दिखाई दे रहा था, बहुत सारे अदर मार्केट वीक थे। इवन डाउ फ्यूचर्स 2% नेगेटिव था। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। लेकिन फिर एक न्यूज आई। ठीक है, और डाउ फ्यूचर्स और नेगेटिव हो गए। और न्यूज क्या थी, मैं इसको बंद कर देता हूं। न्यूज क्या थी कि चाइना एडिशनल 84% का टैरिफ बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये न्यूज आपको आती हुई दिखाई दे कि चाइना और एडिशनल 84% का टैरिफ बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट और डाउन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया। लेकिन आप देखोगे अभी डाउ जोन्स आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स आप देखोगे मॉर्निंग में डाउन था और डाउन होता हुआ दिखाई दिया 6 बजे तक, एंड देन शार्प एक रिकवरी आई, और ये रिकवरी आप टेम्पररी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी भी टेंशन में है, अभी भी इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि इंडिया ने अभी एक स्टेटमेंट आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने ये क्लियर कट बोला है कि अभी इंडिया जो है वो रेट कट करने के लिए रेडी है, और ये स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सी मेंबर्स यहां पे मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि इंडिया नेगोशिएशन करने के लिए रेडी है और टैरिफ बहुत जल्द कट हो सकते हैं इंडिया पे। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से हमारा मार्केट फॉल करता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टर्म सिंबल में आप ये समझो मार्केट हमारा स्टेबलाइज हो रहा है। अगर आप पूछे कि सर क्या मार्केट यहां से रिकवर कर सकते हैं, तो देखो कहना मुश्किल है। हो सकता है कि मार्केट थोड़े कंसोलिडेशन मोड में चला जाए अप्रैल मंथ में। ये मंथ के अंदर मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाए, रेंज बाउंड अराउंड 21,700 से लेके 23,500 के बीच में रेंज बाउंड हो जाए।
और नेक्स्ट मंथ में भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव या साइडवेज दिखाई दे, एंड उसके बाद मई मंथ के एंड या जून मंथ में जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे शायद मार्केट रिकवर कर सकता है। तो अभी के लिए आप ये समझो मार्केट एक साइडवेज है, शायद मार्केट में पैनिक ना आए, लेकिन अभी पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्मॉल कैप अभी भी वीक है, मिड कैप अभी भी वीक है, तो क्लैरिटी अभी भी आपको मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी पे भी टैरिफ लगा सकता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि ट्रंप कैसे चाइना पे टैरिफ लगा रहा था और चाइना ने सामने से टैरिफ लगाया ट्रंप पे। तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा सा रिलैक्स रहना इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइंड शांत रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रही बात बैंकिंग स्टॉक्स की, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो बैंकिंग स्टॉक थोड़े फॉल करते हुए दिखाई दिए। माना जा रहा है यहाँ पे कि अभी जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसमें जो कमेंट्री आती हुई दिखाई दी, उसमें गोल्ड लोन बांटने पे यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है। हालांकि क्लैरिटी बाद में आती हुई दिखाई दी। देखो यहाँ पे सी मुथूट फाइनेंस 9 से 10% गिरा, आईएफएल फाइनेंस भी गिरा, क्योंकि आरबीआई गोल्ड लोन नॉर्म्स को टाइट करा था। लेकिन लेकिन यहाँ पे बाद में क्लैरिटी है कि भाई यहाँ पे आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है गोल्ड लोन को टाइट करने का, यानी कि मुथूट फाइनेंस, आईएफएल फाइनेंस कल तो मार्केट बंद है, लेकिन परसों शायद थोड़े बहुत रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। तो सी शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट अभी के लिए रेंज बाउंड रहने की उम्मीद क्लियर कट दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है इंडिया के लिए, कुछ चीजें ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो इंडिया बस ये टाइम पास करेगा, निफ्टी टाइम पास करेगा, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। टाइम पास होने दो, मार्केट एक रेंज ब्रेक करेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, और ब्रेक डाउन करेगा तो भी अपडेट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखो अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक में वापस लाइव आऊंगा, काफी चीजें सिखाऊंगा, तो अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।